अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपको पता है मैं हर दफ़ा आप लोगों के लिए एक ऐसी स्टोरी, ऐसी कहानी या नज़्म लेकर आती हूँ जिसमें कोई ना कोई अच्छी बात होती है। तो बस फिर आज भी मैं आप लोगों के लिए एक सबक लेकर आई हूँ जिसका कंक्लूजन इसी तरह का है। तो हमारी जो कहानी है उसका नाम है अफ़्व दरगुज़र। आपको पता है अफ़्व दरगुज़र का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि माफ़ कर देना, किसी की भी गलती को माफ़ कर देना, दरगुज़र कर देना। आज मैं आप लोगों को दो सहेलियों की कहानी सुनाती हूँ। सहेलियाँ तो नहीं है, अभी पहला पहला दिन है उनका स्कूल का। एक का नाम है सारा और दूसरी का नाम है निदा। सारा का ना बच्चों आज स्कूल में पहला दिन है, इसीलिए वो थोड़ा सा डरी भी हुई है क्योंकि वो किसी को भी नहीं जानती। आपको पता है जब आप लोग भी स्कूल में पहले पहले दिन आए थे ना, तो आप लोग भी ऐसे ही थे। ना आप लोग टीचर को जानते थे, ना आप लोग अपने फेलोज़ को जानते थे। आप लोगों के दिल में एक टेंशन थी, एक डर था कि पता नहीं आगे क्या होगा। इसी तरह से सारा चुप करके आई, उसने टेबल पे अपनी चीज़ें रखी और चेयर पे अपना बस्ता रखा और बैठ गई। टीचर ने उसको पहले पहले दिन निदा के साथ बिठा दिया। अब हर क्लास में एक शरारती बच्चा होता है। आप लोगों में से भी कोई ना कोई शरारती बच्चा होगा जो हमेशा दूसरे को तंग करता है। बस फिर सारा की बैड लक थी और निदा की गुड लक थी, क्योंकि निदा उन शरारती बच्चों में से एक थी। अब निदा ने कहा कि चलो नई नई बच्ची आई है, मैं इसको तंग करती हूँ। सारा बिल्कुल मासूम थी, सारा आगे से कुछ भी नहीं बोलती थी। निदा ने उसको अजीब अजीब नामों से बुलाना शुरू कर दिया, जैसे कोई चिड़चिड़ करने वाला लफ्ज़ होता है। तो जो सारा थी वो थोड़ी सी शर्मिंदा भी हुई और उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो बहुत मासूम थी और मासूम बच्चे कभी भी आगे से किसी को जवाब नहीं देते। वो चुप करके निदा की सारी बातें सुनती रही और इसी तरह स्कूल का सारा दिन गुजर गया और सारा ने किसी से बात नहीं की और उससे तंग होती रही। खैर दिन गुजरा, अगला दिन आया। अब बच्चों आज स्कूल का दूसरा दिन था और इनका था उर्दू का टेस्ट। टीचर क्लास में आई और टीचर ने कहा कि चलो जल्दी से सारे बच्चे अपनी पेंसिल निकाल लो, कॉपी निकाल लो, टेस्ट शुरू करते हैं। सारा ने जल्दी से अपने बैग में से पेंसिल भी निकाल ली, कॉपी भी निकाल ली टेस्ट शुरू करने के लिए। अब निदा ने जब अपना बस्ता खोला तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि उसके बैग में पेंसिल ही नहीं है। अब वो डर गई। अब वो ये सोच रही थी कि अगर टीचर को पता चला तो टीचर मुझे डांटेंगी। खैर सारा क्योंकि अच्छी बच्ची थी, सारा ने उसको कहा तुम फिक्र ना करो, तुम मेरे पास 2 पेंसिल्स हैं, एक ले लो। अब जो निदा है ना वो थोड़ा सा शर्मिंदा हुई। क्यों? क्योंकि निदा ने तो उसको बहुत तंग किया था और सारा ने आगे से उसको उसकी हेल्प कर दी। अब निदा ने उसके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि सारा ने उसकी हेल्प की थी और निदा खुश हो गई थी क्योंकि वो टीचर की डांट से बच गई थी। खैर सारा ने उसके साथ फ्रेंडशिप कर ली और दोनों हंसने लग गए। फिर उसके बाद निदा ने पूछा कि आपके साथ तो मैंने इतना बुरा किया था और आपने मुझसे दोस्ती क्यों कर ली, आपने मेरी मदद क्यों की? तो फिर सारा ने बताया कि मेरी मामा ने सिखाया है कि कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपके साथ बुराई कर भी रहा है तो आपको उसको माफ़ कर देना चाहिए, जिस तरह सारा ने निदा को माफ़ कर दिया। तो बच्चों इस कहानी से हम लोगों ने ये सीखा कि अगर आप लोगों के साथ कोई भी कुछ गलत कर रहा है तो आपको हमेशा बुराई का जवाब अच्छाई से देना चाहिए, क्योंकि जब आप उसके साथ अच्छाई करोगे तो वो शर्मिंदा भी होगा और साथ साथ उसको अकल भी आ जाएगी कि भाई मैंने तो इसके साथ इतना बुरा किया और ये मेरे साथ अच्छा घर है। हमारे इस्लाम में भी यही कहा गया है और टीचर भी बच्चों को यही सिखाती है। और आज इस स्टोरी से, इस कहानी से भी हम लोगों ने ये सीखा है। इसीलिए आपको अपने जो छोटे बहन भाई हैं ना उनको भी तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आगे से चुप हो जाते हैं और वो हमेशा आपके साथ अच्छा करते हैं और आप बड़े होने का गलत फ़ायदा उठाते हो। ठीक है बच्चों, आज की कहानी थी हमारी अफ़्व दरगुज़र और इसमें हमने ये सीखा कि हमें दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए, जिस तरह सारा ने निदा को माफ़ कर दिया। फिर हम एक अलग स्टोरी के साथ आएंगे और आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएंगे, लेकिन अभी के लिए मेरी तरफ से बाय बाय।